14वां श्लोक। अध्याय 4। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति माम योऽसभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। अर्थात मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्मफल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बंधता। तात्पर्य, जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं जो यह बताते हैं कि राजा न तो दंडनीय है ना ही किसी राजनीतियों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक क्रियाकलापों के सकाम कर्मफलों में बंधी रहती हैं, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं, कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। जीवात्माएं अपने अपने इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती हैं, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्टित नहीं होते। इस इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्माएं इस संसार के कर्म में प्रवृत्त हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती हैं। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक हैं। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता, वह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। उदाहरणार्थ, पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है, यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती। वैदिक स्मृति से इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार होती है। निमित्त मात्र में वासव सृज्यानां सर्गकर्मणि प्रधान कारणीभूता यतो वैव सृज्यशक्त्यः। तात्पर्य, भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है। प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों की अनेक जातियां होती हैं, यथा देवता, मनुष्य तथा निम्न पशु, और ये सब पूर्ण शुभाशुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य हैं। भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे उनके किसी भूत तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। वेदांत सूत्र में 2:1-34 में पुष्टि हुई है कि वैषम्ये घृण्ये न सापेक्षत्वात्। भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उसे प्रकृति अर्थात बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले हैं। जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकियों से भली भांति अवगत होता है वह अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है वह कृष्ण भावनामृत में अनुभवी होता है, अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते हैं। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्म फल के लिए होते हैं, वे निश्चित रूप से कर्म फलों में बंध जाते हैं। किंतु जो परम सत्य को जानता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर मुक्त जीव है। एवं गत्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वोत्तरम कृतम। अर्थात, प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तात्पर्य, मनुष्य की 2 श्रेणियां हैं। कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं।
कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद हैं। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। और जिनके मन में पहले ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, मन ऐसी अशुद्धियों से शुद्ध हो चुके हैं, वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहें, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नवदीक्षित पर्याय है कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं, किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। आवश्यकता इस बात की है कि यह जाना जाए कि किस तरह कर्म किया जाए। कृष्ण भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों तथा सूर्य देव विवत्सवान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। अतः वह उसे सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, जिससे सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है, जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए थे। किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म पक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे सुप्रभाता। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ऐसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रमाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए। इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रमाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हों। जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है, कृष्ण भावनामृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया गया, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा। मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा और यह पद्धति तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी। अतः जो भी मनुष्य के पद चिन्हों पर चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्माण नहीं किया जा सकता। वस्तुतः धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भागवत 6 अध्याय के 3 और 11 श्लोक में अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करे। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। अतः भगवान अपने भक्तों पर अहौतुकी कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भवबंधन से उबार सकता है। कर्मणो हान्पि बुद्धवम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम
गहना कर्मणो गति ही, अर्थात कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तात्पर्य, यदि कोई सचमुच ही भवबंधन से मुक्त चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्म एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा।